हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज हम लोग क्वाड्रेशन कंपाउंड का आखिरी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का हम लोगों ने एक पार्ट पहले डिस्कस कर लिया है, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जा करके उस आइसोमेरिज्म को अच्छे से आप देख लें। फिर इसके बाद बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक बेहतरीन टॉपिक है। इसमें भी आपको 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में दे के चला जाएगा। तो देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्लास 11th के ऑर्गेनिक जैसा ही स्टेटमेंट है। ओके, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये स्पेशली बेटा 3D को इंडिकेट करता है। तो देखो, इसमें स्पेशली आपने क्या लिखा है कि दीज आइसोमर, इसका स्टेटमेंट बच्चे कुछ ऐसे आता है, दीज आइसोमर डिफर ओनली स्पेशियल अरेंजमेंट। देखो, स्पेशियल का बच्चा मतलब होता है 3D में, यानी 3D में ग्रुप्स का, एटम्स का, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट डिफर होना ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। क्योंकि स्टीरियो का बच्चे मतलब ये है कि इसमें फॉर्मूला भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चर भी सेम होता है। चीजों को अच्छे समझो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, फॉर्मूला के साथ साथ स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, ग्रुप्स का, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट बस डिफरेंट रहेगा। अंडरस्टैंड हो गया? तो स्टीरियो में बस इतना ही ध्यान रखना है। इससे बच्चे फॉर्मूला भी सेम रहता है और आपके पास फॉर्मूला के साथ साथ स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। लेकिन इसमें क्या डिफरेंट रहेगा, ग्रुप्स, एटम्स, मॉलिक्यूल का 3D में अरेंजमेंट ही डिफर रहेगा। अब 3D में अरेंजमेंट का डिफरेंट का मतलब है, जैसे सिस ट्रांस आएगा, 2 ग्रुप एक साथ हो सकते हैं, 2 ग्रुप अपोजिट साइड हो सकते हैं। तो अब देखो, मैंने इसका क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे किया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बच्चे 2 होते हैं, हमें 2 स्टडी करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल को सीखेंगे, फिर बाद में क्या सीखेंगे, ऑप्टिकल को सीखेंगे। तो बच्चे ज्योमेट्रिकल में स्पेशली हमें 2 केस में इसको स्टडी करना है। इसका भी आप फ्लो चार्ट बना लीजिए। पहले इसमें बेटा स्टडी करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्टडी करेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा हम लोग 6 का इसमें स्टडी करेंगे। अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बेटा 2 केस आते हैं। कितने केस बनेंगे? 2 केस बनेंगे। ऐसे ही ट्री की तरह बनाया करो। तो ये फ्लो चार्ट है, बहुत आसानी से चीजें सीख जाओगे। फिर मैं इसी का क्या ना कि तुम्हें एक 1 शॉट दे दूंगा, बहुत आसानी से चीजें सीख जाओगे, आसानी से रट लोगे, पास हो जाओगे। अब देखो बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर आपके 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन आते हैं। एक बेटा क्या आता है, sp3 आता है, तो जिसे आप क्या बोलते हो, टेट्राहेड्रल बोलते हो। क्या बोलते हो इसमें? टेट्राहेड्रल। और बेटा इसमें क्या आ जाएगा, dsp2, तो इसको क्या बोलते हो जी, इसको क्या बोलोगे? ओके, तो इसमें sp3 में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और dsp2 में जी स्क्वायर प्लेनर है। ओके, तो ये आप स्क्वायर प्लेनर मेंशन कर लो इसमें। अब देखो, इसमें भी शर्त बेटा ये है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में कौन शो करेगा ऐसे और कौन शो नहीं करेगा। तो टेट्राहेड्रल जो होता है ना, इसमें लिखोगे नो जीआई एग्जिबिट, नो जीआई। ओके, यानी इसमें जीआई बेटा एग्जिबिट नहीं करता है। तो इसमें तुमसे कभी कभी रीजन पूछ लेता है, तो क्या लिखोगे, बिकॉज ऑल द 4 पोजीशन, ऑल द 4 पोजीशन आर इक्विवेलेंट। देखो, इसमें तुम्हें क्या समझना है, क्योंकि इसमें बेटा बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री होता है। थोड़ा मैं तुम्हें इसको फील करा देता हूं। देखो, टेट्राहेड्रल क्या ना जीआई एग्जिबिट नहीं करता है। अब तुम्हें देखो, जीआई में क्या सोचना है, जीआई में सिस ट्रांस को चेक करना है। जीआई में बच्चे क्या चेक करना है, सिस ट्रांस को चेक करना है। ओके, अब जरा देखो, तो जीआई में सिस ट्रांस को चेक करना है, तो सिस का मतलब जरा भी नोटिस कर लो। थोड़ा इसको और अलग से फ्लो चार्ट बना लो ऐसे इधर से। तो हमें इसमें क्या, सिस और इधर वाले को ट्रांस। सिस का मतलब क्या लिखोगे बच्चे, सिस का मतलब 2 ग्रुप्स या 2 एटम्स लाई इन अ सेम साइड। तो इसमें सिस का मतलब क्या लिखोगे, 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स लाई इन अ सेम साइड। ओके, 2 ग्रुप्स हो गए या एटम्स हो गए, अगर एक ही यानी एक ही साइड में लाई करते हैं तो ऐसे वाले को सिस कहते हैं। ट्रांस बेटा मतलब 2 ग्रुप क्या हो जाए, अपोजिट में हो जाए। क्या हो जाए, अपोजिट में हो जाए। तो ऐसे वाले से लोग ट्रांस डिसाइड करते हैं। तो ये आपके पास एक फ्लो चार्ट था, जो आसानी से थोड़ा एक बेसिक क्लियर हो गया। अब देखो, इसमें ज्योमेट्रिकल में तुम्हें सिस ट्रांस चेक करना है। अभी मैं थोड़ा एग्जांपल से फील कराता हूँ, सिस कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ट्रांस कैसे आइडेंटिफाई करोगे। क्लियर हो गया?
अब देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, एकदम एक एक करके पूरा डिडक्टिव की तरह सोचो, पूरा डिडक्टिव की तरह इसको खंगालो अच्छे से। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो आपके केस बनेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो केस बनेंगे। sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, जीआई एग्जिबिट नहीं करता है, जीआई एग्जिबिट बेटा नहीं करता है। अब देखो टेट्राहेड्रल में जीआई एग्जिबिट नहीं करता है तो इसके पीछे क्या मकसद है, थोड़ा मेरे को 4 पेन देना जो मैं तुम लोग को फील करा देता हूँ, 2 पेन और दो मेरे को अच्छे अच्छे से। देखो टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्री कुछ बेटा ऐसे होता है जिसमें बॉन्ड एंगल सबके क्या होते हैं, ये मान लो तुम्हारे पास ये सबके बीच में बॉन्ड एंगल जो होता है ना, सबके बीच में बॉन्ड एंगल बेटा कितना होता है, 109 डिग्री होता है। इमेजिन करो कितना होता है, 109 डिग्री है। तो जब आप आपस में लिगेंड्स को रीअरेंज करोगे, एक मान लो और मेरे को पेन दो, दो मेरे को ये, ठीक है, ऐसे कुछ इमेजिन करो। तो सबके बीच बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री है। अब आप क्या ना कि लिगेंड को सब कुछ चेंज कर दोगे, तो लिगेंड को चेंज कर दोगे तो बॉन्ड एंगल चेंज थोड़ी ना होगा। इसको भी चेंज कर दोगे तो क्या बॉन्ड एंगल चेंज होगा इसके बीच में, नहीं होगा ना। इसको भी चेंज कर दोगे तो क्या बॉन्ड एंगल चेंज होगा, नहीं ना। इसका मतलब ये हो गया कि हमें अरेंजमेंट अलग अलग लिखना है, हमें अरेंजमेंट को अलग देखना है, यही आइसोमेरिज्म कहलाता है। अगर स्ट्रक्चर के साथ साथ अरेंजमेंट अलग अलग है, ग्रुप्स का, एटम का, कनेक्टिविटी का, तो आइसोमेरिज्म बच्चे कहलाता है। अंडरस्टैंड हो गया। तो अब टेट्राहेड्रल में जीआई नहीं शो करता है, क्यों, क्योंकि सारे का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है, सारी पोजीशन इक्विवेलेंट होती है, सारी पोजीशन बच्चे क्या होती हैं, इक्विवेलेंट होती है। अब देखो स्क्वायर प्लेनर बच्चे, एक मेरे को कॉपी दिला देना बच्चे। हाँ देखो स्क्वायर प्लेनर का मतलब तुम्हारे पास देखो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये तो तुम्हारे पास रेक्टेंगल जैसे दिखता है, तो आपको क्या ना कि मुझे सपोज ये स्क्वायर प्लेनर दिखता है। अब इसमें बच्चा क्या करोगे, चार मेरे को क्या ना ये कॉर्नर पे से लगे रहेंगे, क्लियर हो गया। चार मेरे को क्या होंगे, कॉर्नर पे से बॉन्ड्स अटैच्ड होंगे, और हमें इसमें क्या होगा, बॉन्ड की जगह पे लिगेंड्स होगा, क्या होगा जी, लिगेंड्स होगा। ये सेंटर पे मान लो कि मेटल होगा, और चारों इससे क्या होगा, बॉन्ड या लिगेंड्स अटैच्ड होंगे, क्लियर हो गया। तो अगर दो सेम साइड में होंगे तो उसको बोलोगे सिस, और ऐसे अपोजिट में होगा, मतलब ऐसे होगा और ऐसे होगा, तो ऐसे वाले क्या बोलोगे, ट्रांस बोलोगे। अब क्लियर हो गया अच्छे से। तो देखो इसमें एक एक करके इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास स्क्वायर प्लेनर में क्या क्या चीजें आएगी। आई होप कितना आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो आओ जरा देखते हैं स्क्वायर प्लेनर में थोड़ा और अच्छे से क्या क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो मैं देखो इसमें एक एक करके इसका पोस्टमार्टम करता हूं। ये स्क्वायर प्लेनर जीआई एग्जिबिट करेगा। अब देखो करेगा ना, तो पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूं Ma4 से। देखो थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, Ma4 का क्या मतलब है। देखो M मेटल होगा और A का मतलब लिगेंड से समझो, और ये कौन सा केस है, यूनिडेंटेड का है। क्या है समझो, इसमें भी केस 1 बना सकते हो, यूनिडेंटेड बना सकते हो। क्या बना सकते हो जी, यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड बना सकते हो। यानी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा किसका है, 4 का सिचुएशन है, और इसमें केस 1 है व्हेन मोनोडेंटेड लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ओके। जब मोनोडेंटेड लिगेंड होगा तो अब कैसे कैसे ये एग्जिबिट करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जैसे देखो ये Ma4 बेटा, तो Ma4 में अगर मैं इसका तुम्हें डायग्राम को फिल कराऊं तो इससे क्या होगा, चार ये देखो स्क्वायर प्लेनर का ये हमारा ज्योमेट्री हो सकता है, ये हो सकता है ना, यही तो बनेगा ना। तो पहले तुम क्या ना ऐसे जासूस की तरह सोचो, तो इसको याद करना इजी रहेगा। फिर मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, बहुत आसानी से निकाले जाओगे। Ma4 है। अब देखो ये सारे के सारे क्या है ना, अगर इसमें तुम कुछ भी चेंज करोगे तो ज्योमेट्री एक ही तो बनेगा। तो हमें ज्योमेट्री अगर एक ही है, अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो क्या इसको आइसोमेरिज्म बोलोगे, नहीं बोलोगे। तो बेटा क्या ये आइसोमर शो किया, अरे इसमें से कुछ भी घुमा के यहाँ रोटेट कर दोगे तो ये सेम ही तो आएगा। तो ऐसे वाले तुम्हारे Ma4 वाले जीआई एग्जिबिट नहीं करेंगे। इसका देखो तुम्हारा फील करने का तरीका ये है। अब क्या करो, अब मैं अगला एग्जांपल देखो पेश करता हूं। Ma3 ले लो और B ले लो, Ma3 ले लो, B ले लो, मतलब इसमें क्या है ना कि तीन एक जैसा लिगेंड्स है और B वाला अलग है बच्चे। तो अब सपोज देखो इसका भी डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, तीन मान लो तुम्हारे पास ऐसे हो गए और B हमारे पास कुछ ऐसे हो गया। तो इनको भी आपस में रोटेट करोगे ना, तो इससे भी तुम्हारा जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा बच्चे, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये भी तुम्हारा जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। तो जीआई एग्जिबिट कौन करेगा, Ma2B2 ये शो करेगा। देखो इसमें एग्जांपल तुम्हें मैं ये देना चाहता हूँ, जैसे प्लैटिनम, तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्लैटिनम हो गया, Cl2 हो गया,
और ये अमोनिया का बेटा ट्वाइस हो गया है। तो तुमसे देखो ये केस पहचानो, यही तो है, आपको केस आइडेंटिफाई कर लो। देखो इसमें चेक करो तो बच्चे ये क्या दिखता है, मेटल, ये क्या हो गया A2, ये क्या हो गया B2। तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा ऐसे, इससे थोड़ा चीजें समझना आसान होता है। A2 B2 मतलब दो एक जैसे लिगेंड और दो एक जैसे लिगेंड से। तो देखो ये तुम्हारा सिस ट्रांस बेटा शो करेगा, सिस ट्रांस क्या करेगा, ये शो करेगा। और देखो इसको समझते हैं कैसे सिस ट्रांस शो करेगा, इतना आपने नोट कर लिया ना। तो देखो जरा इसको, देखो कैसे शो करेगा ये, इसमें सिस ट्रांस तुम्हें बनाने को आता भी है। तो इस वाले में हमने, चलो मैंने पहले M के साथ में बना कर दिखाता हूँ, तुम फिर प्लेटिनम के साथ बना कर दिखा देना। तो सेंटर पे मेटल रखोगे, स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने दो को क्या कर दिया, A को एक तरफ कर दिया और दो BB को एक तरफ कर दिया। तो ऐसे वाले को क्या बोलोगे, सिस बोलोगे। क्या बोलोगे जी, सिस बोलोगे। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सिस। अब तुम्हें इसका ट्रांस बनाना है ना, तो क्या करोगे, अपोजिट कर दोगे। दो ए को अपोजिट कर दो और दोनों BB को अपोजिट कर दो। देखो ये ट्रांस कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, ट्रांस कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो इसको नोट करो पहले इतना, ओके। फिर इसको तुम लोग जो है ना प्लैटिनम के साथ आइडेंटिफाई करो। किसके साथ करोगे, प्लैटिनम के साथ, ओके। तो बच्चे इसमें देखो ये इसका प्लैटिनम के साथ रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब तुम्हें ये जानना है इसमें कि तुम्हें इसमें सिस और ट्रांस के संदर्भ में आईयूपीएसी कैसे दोगे। तो देखो सिस में जब आंसर दोगे, नॉर्मली देखो इसका आंसर क्या लिखोगे, आईयूपैक नेम बोलो इसका। बेटा इसमें पहले लिखते हो लिगेंड्स को विथ अल्फाबेटिकल लिखते हो। तो डाई अमीन हो गया, डाई क्लोरिडो हो गया, प्लैटिनम 2, अमोनिया 0 न्यूट्रल है ना बेटा, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है। तो क्लोरीन से कितना मिलेगा, -2 मिल जाएगा, उधर जगह बेटा +2 हो जाएगा। तो मैंने तुमको बोला था प्लैटिनम या तो 2 शो करेगा या तो 4 शो करता है। इतना क्लियर हो गया अच्छे से ना। अब जरा देखो, तो बेटा इसका जब नाम लिखोगे तो इसको नाम लिखोगे सिस के साथ। क्या लिखोगे, सिस के साथ, सिस लिखोगे। फिर इसके बाद से डाई अमीन, ठीक है, सिस लगाना जरूरी है। सिस डाई अमीन, सिस डाई अमीन, डबल M स्पेलिंग के साथ लिखोगे, सिस डाई अमीन, सिस डाई अमीन, डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, और बेटा क्या हो जाएगा, प्लैटिनम, प्लैटिनम 2, ये इसका भी पैक हो जाएगा। अब तुम उस वाले के बेटा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांस अमीन डाई क्लोरिडो प्लैटिनम 2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखो मैं तुम लोग को इस पे अब दूसरा एग्जांपल पेश करता हूं। A2 B2 का हो गया। दूसरा देखो इसमें B वाला एग्जांपल देखो, और क्या शो कर सकता है क्वाड्रेशन नंबर 4 में। A2 को फिक्स रहने दो, BC कर दो, समझ गए। तो मैं तुम्हें इसका देखो बनाकर दिखा देता हूं, तुम क्या ना मेन एग्जांपल से प्रैक्टिस करना। तो बेटा इसका देखो क्या बनाओगे, मेरे साथ साथ बनाते चलो। पहले 4 डंडी बना दो, पहले क्या करो, 4 डंडी को तुम लहरा दो ऐसे। तो देखो 2 को मैं कर देता हूं एक तरफ और BC को एक तरफ कर दो। अब देखो तुम्हारे दो जैसे दिख रहा है कनेक्टिविटी ना, ये कहलाएगा बेटा सिस कहलाएगा। ट्रांस कैसे बनाओगे, अपोजिट बना दोगे, तो ये A हो जाएगा और बच्चे ये B के साथ C हो जाएगा, ठीक है ना। ये B के साथ C हो गया, देखो समझ में आया अच्छे से। अब तुमको मैं इसमें एग्जांपल पेश कर देता हूँ। एग्जांपल देखो, प्लैटिनम है, Cl2 है, एक तरफ तुम बेटा बच्चे इसमें मेरे को B और C करना है ना, तो 2 न्यूट्रल ले लो समझो। चलो मैं इसको ले लेता हूँ, OH ले लो, और एक में समझो तुम बच्चे NO2 ले लो, ओके। ये देखो तुम्हारे पास आ गया। इसमें निकालोगे तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे 4 आएगा। क्लियर हो गया। तो तुम देखो 2 Cl2 को एक साथ दिखा दो, OH और Na2 को अपोजिट दिखा दो, अच्छे से क्लियर हो गया। तो देखो तुम्हारे 2 तैयार हो गए, 2 तैयार हो गए ना। अब तुम बेटा तीसरा जो है, तीसरे वाले में इसकी प्रैक्टिस कर लो, MABCD, और इसको बना लेना स्टार। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। देखो इन दोनों वाले से, इन दोनों का तुमसे आइसोमर पूछेगा, A2 B2 का कितना आइसोमर बनता है या A2 BC कितना बनता है बच्चे। तो इन सब में आंसर 2-2 आएंगे और इसमें आंसर बेटा 3 आएगा। पहला तो अपने आप में ये क्वेश्चन है
टोटल आइसोमर बेटा कितना बनता है 3। तो पहले आप इसका ट्राई करें स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर मैं क्या ना कि इसको अलग समझाता हूँ। तो बेटा देखो इसमें MABCD ये एक बेहतरीन एग्जांपल है, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। इसमें टोटल आइसोमर बेटा बनता है 3। टोटल आइसोमर कितना बनता है जी, इसमें 3 बनता है। और देखो इसका तुम्हें डायग्राम भी रिप्रेजेंट करने को या शो करने को दिखाने को आता है समझो पेपर में। तो देखो इसमें बनाने का जो सबसे आर्ट है बेहतरीन, ए को पहले तुम क्या करो फिक्स कर दो, और ABCD ऐसे बना दिए। पहला डायग्राम तो हर कोई बना ले जाएगा। ए को तुमने क्या कर दिया सेट कर दिया, बी हो गया, सी हो गया बच्चे, डी हो गया, तो ABCD तुमने बना लिया। अब तुम देखो क्या करो, दूसरा तुम्हें बनाना होगा तो ए को फिक्स कर दो, बी और सी को क्या करो मैंने आपस में इनको इंटरचेंज किया है, इसको मैंने आपस में बेटा इंटरचेंज कर दिया। क्लियर हो गया, तो सी ऊपर बी नीचे। अब क्या करो बी और डी में आपस इंटरचेंज कर दो, सही है ना। देखो इसका डायग्राम बेटा कुछ ऐसे बनेगा, एम हो जाएगा ये, तो ये एम हो जाएगा, तो देखो ये ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी के साथ जगह बी आ जाएगा, डी की जगह बी, और यहाँ बेटा डी आ जाएगा। तो टोटल देखो इसमें 3 आइसोमर बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे 3 बनते हैं। अब तुम इसमें एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लो। जैसे बच्चे तुम्हारे पास दिया गया है PTCl BR हो गया, NO2 हो गया, और ये PY हो गया। तुम इसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लो, तुम समझो ऐसे प्रैक्टिस करो ऐसे, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में क्या ना ऐसे देगा, पहचान ले जाओगे ना। ABCD हो गया, ABCD हो गया, क्लियर हो गया। इसकी प्रैक्टिस कर लो। फिर तुम्हारे पास क्वाड्रेशन नंबर 4 में बाइडेंटेड वाला केस कर लेते हैं। क्वाड्रेशन नंबर 4 बच्चे बाइडेंटेड का हम लोग केस कर लेते हैं। तो तुम्हारा मोनोडेंटेड में 3 शो करता है। देखो इसका पोस्टमार्टम कर लो, क्या क्या तुम्हारा शो किया था अच्छे से, एक बार फिर से इसका वन शॉट लिख लो। तो शो करने वाले में कौन था, A2B2 था, सही है ना। फिर बेटा क्या शो कर रहा था, A2BC, फिर क्या था जी ABCD। समझो बताओ 12th क्लास में ABCD की पढ़ाई पढ़ रहे हो, ABCD A2BC बच्चे अभी तो करवाए थे। ABCD हो गया, क्या हो गया जी ABCD हो गया, ऐसे याद रहेगा ना 12th में ABCD। तो ABCD क्या था ABCD, ये क्या शो करेगा क्वाड्रेशन नंबर 4 का GI शो करेगा। अब देखो तुम्हारा ये बेटा क्या ना मोनोडेंटेड का था, क्या था जी मोनोडेंटेड का। अब तुम्हारे पास बाइडेंटेड वाला भी केस तो आएगा, लिगेंड सब बाइडेंटेड भी तो आएंगे। अब बाइडेंटेड वाले में जो सिमेट्रिकल है वो एग्जिबिट नहीं करेगा। तो अब बेटा इसको पहले पॉज कर लो पहले, ओके, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा इसमें केस 2 डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 मेरे पास क्या है ना व्हेन बाइडेंटेड लिगेंड्स है। अब बाइडेंटेड का मतलब जो 2 डोनर साइट होते हैं, क्या होते हैं 2 डोनर साइट होते हैं। बाइडेंटेड वाले का देखो रिप्रेजेंटेशन बच्चे कुछ ऐसे लिखा जाता है। अगर देखो ए का ट्वाइस लिखा गया है, क्या लिखा गया जी ए का ट्वाइस, तो ये क्या है ना बाइडेंटेड है, क्या ऐसी बाइडेंटेड है विथ सिमेट्रिकल है। एग्जाम्पल मैं तुम्हें फील करा सकता हूँ, जैसे प्लैटिनम ईयन का बच्चे ट्वाइस है, और क्या हमारे पास है इसमें 2+ चार्ज बेटा, क्या है जी इसमें 2+ का चार्ज है। क्लियर हो गया, 2+ का चार्ज है, ओके। प्लैटिनम ईयन ट्वाइस 2+ का चार्ज है, ओके। अब देखो इसमें तुम्हारा ये क्यों नहीं शो किया, आओ जरा इसको फील करते हैं। देखो प्लैटिनम है बेटा, ईयन का थोड़ा डायग्राम नोटिस कर लो। डायग्राम अगर इसको देखते हो तो CH2 होता है, और ये क्या होता है जी NH2, और ये होता है CH2, और ये बच्चे होता है NH2। इतना क्लियर हो गया ना। अब देखो इसमें ये नाइट्रोजन से मेटल जुड़ा होता है, किससे जोड़ते हो नाइट्रोजन से। तो हम इसको अगर दिखाऊंगा तो 4 डंडी को पहले ऐसे दिखा दो, दिखा दिए अच्छे से, 4 डंडी दिखा दिए। अब इसको कैसे दिखाओगे NH2, और ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा बच्चे NH2, ये हो जाएगा CH2, और इसको ऐसे सेट कर दो। इसको तुमको मैंने बताया था किलेशन में भी ये क्या शो करते हैं, किलेशन, क्या शो करते हैं जी किलेशन शो करते हैं, ओके। अब जरा इधर आ जाओ तुम, इस वाले का भी बनाओगे तो H2N हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास CH2, और ये बेटा हो जाएगा H2N हो गया। अब जरा देखो मैं इसका एक शॉर्ट तरीका और बनाने का समझो। जैसे तुमने ये नोटिस करो कि नाइट्रोजन ही प्लेटिनम से जुड़ा है ना, जुड़ा है ना, ये भी नाइट्रोजन ही प्लेटिनम से जुड़ा है ना। तो बताओ ये तुम्हारा ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये कौन वाला केस आ गया MA4 आ गया।
तो क्या इसमें और पॉसिबल अरेंजमेंट संभव है? नहीं है बच्चे। इसको तुम कुछ भी चेंज करोगे तो नाइट्रोजन से ही तो अटैच्ड होगा, तो इसका मतलब ये तुम्हारा सिमेट्रिकल वाला शो नहीं करेगा। और देखो इसको किताबों में थोड़ा सा क्या ना और इजी करके कैसे देता है, जरा इसको समझते हैं। ये देखो, तो मैं तुम्हें इसको नाइट्रोजन से दिखा सकता हूँ, नाइट्रोजन से दिखा सकता हूँ। ये भी बेटा नाइट्रोजन है, शॉर्ट नोटेशन ये होता है। और ये तुम्हारा मान लो कि ये क्या है ना CH2 है समझो, और ये तो भी मान लो क्या ना इसको लहरा दो ऐसे। ये देखो तरीका भी दिखा, देखो किताब में क्या ना ऐसे देता है, लहरा देता है समझो, नाइट्रोजन के साथ ऐसे, इनको साथ ऐसे CH2 को गायब कर देता है। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है प्लैटिनम En ट्वाइस को दिखाने का। अब ये तुम्हारा बताओ सिस ट्रांस इसमें संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि चारों नाइट्रोजन से ही जुड़े हैं और चारों के चारों एक ही इक्विवेलेंट पोजीशन पे है। तो सिमेट्रिकल के बाइडेंटेड में जीआई एग्जिबिट नहीं करता है। कौन शो करेगा? अनसिमेट्रिकल शो करेगा। अनसिमेट्रिकल वाले बच्चे एग्जांपल कौन से हैं? ऑक्सलेटो मैंने करवाया है, ग्लाइसिनेटो कराया है, जो आपके 2 एनसीईआरटी मैंने कराया था। तो पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से, पहले इसको नोट कर लो। तो बच्चे ग्लाइसिनेटो ये आपके पास GLY सिंबल होता है। तो ग्लाइसिनेटो का थोड़ा स्ट्रक्चर देखो फील करा देता हूं। ये आपके पास CH2 होता है, एक NH2 होता है, और एक आपके पास बच्चे CO- होता है। यही तरीका है ना। अब देखो यहाँ ये अनसिमेट्रिकल है, ये क्या है जी? अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि एक तरफ NH2 है, एक तरफ COO- है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो मेरे को ये डायग्राम के साथ सेट करना है, तो वही मैं लहरा के दिखाऊंगा अच्छे से, कैसे लहराए थे। तो एक तरफ नाइट्रोजन दिखा दोगे और एक तरफ बच्चे ऑक्सीजन दिखा दोगे, इधर भी नाइट्रोजन और इधर ऑक्सीजन, और इसके साथ क्या कर दोगे? ये लहरा दिए, ये देखो ऐसे लहर गया। तो ये वाला पोजीशन क्या कहलाएगा? सिस कहलाएगा। अब तुम बताओ इसका ट्रांस बनाना है ना, तो बड़ा आसानी से बना ले जाओगे। पहले 4 डंडी दिखा दो, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन इधर नाइट्रोजन, इधर लहरा दो, ये लहर गया। ये देखो सिस कहलाएगा, और ये बच्चे क्या कहलाएगा जी? ट्रांस कहलाएगा। देखो तुम्हारा क्वाड्रेशन नंबर 4 समाप्त हो गया। क्वाड्रेशन नंबर 4 समाप्त। तो क्वाड्रेशन नंबर 4 में तुम्हें इतना ही केस पढ़ना है। इसका एक बार जरा रिकैप कर लो, तुमने क्या क्या इसमें सीखा। तुम्हारा बेटा A2 B2 शो करेगा, MA2 BC शो करेगा, MABCD शो करेगा। बाइडेंटेड वाले में AB का होल ट्वाइस, इसको ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो रिप्रेजेंटेशन में? MAB होल ट्वाइस, ये बेटा आपका शो करेगा। तो क्वाड्रेशन नंबर 4 आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अपने लेक्चर वाले में। अब क्या ना हेडिंग डालेंगे क्वाड्रेशन नंबर 6 का GI शो करेंगे। ओके, तो बच्चे इसमें देखो ये आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 4 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बेटा क्या है ना कि sp3d2 है या d2sp3 है, दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन के सिचुएशन में ऑक्टाहेड्रल शो करता है। क्या शो करता है जी? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल का देखो डायग्राम बेटा कुछ ऐसे होता है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको एक डायग्राम से फील करा देता हूँ। सपोज आपके पास ये आपके पास स्क्वायर प्लेनर जैसा है, तो इसमें क्या एज्यूम करना है? 4 आपके कॉर्नर पे है, 4 आपके बच्चे क्या है? कॉर्नर पे है। एक आपका समझो कहाँ होगा? ऊपर, और एक बेटा क्या होगा आपके पास? नीचे होगा, कुछ ऐसे लाइक दिस होगा। तो ये वाले जो ऊपर है मतलब इसके हिसाब से ऊपर है, ये बच्चे क्या इसके नीचे हैं। 4 तुम्हारे ये कॉर्नर वाले समझो। तो ये तुम्हारा क्वाड्रेशन नंबर 6 में, यानी हमारा जो 6 शो करता है उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होता है। और देखो इसके खास बात क्या है ना कि इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री होता है बच्चे। क्या होता है जी? 90 डिग्री। एज्यूम करोगे तो तुम्हारे पास बच्चे क्या था? एक ऊपर था और ऐसे लगे हुए थे, तो दीज आर द 90 डिग्री। क्लियर हो गया? अपोजिट वाले के बीच में 180 डिग्री होगा। अब जरा देखो अच्छे से इसको, इसमें कौन कौन सा सिस कहलाएगा ये जरा नोटिस कर लो। देखो ये वाला पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन को बेटा कहते हैं सिस कहते हैं। सामने सामने वाली पोजीशन क्या बोलोगे? सिस बोलोगे। मतलब ये तुम्हारा एडजेसेंट पोजीशन 1 2 कहलाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में 2 3 कहलाएगा जी। क्या कहलाएगा? 2 3। अब देखो ये वाला क्या कहलाएगा? 3 4 बच्चे, 3 4 भी सिस कहलाएगा। 4 5 भी क्या कहलाएगा जी? आगे बच्चे क्या कहलाएगा? 4 5 भी आगे 5 6। दीज आर द सिस पोजीशन। क्या कहलाएगा जी? सिस पोजीशन कहलाएगा। अब देखो इसमें 1 4 हो गया बच्चे, 1 4 ट्रांस जरा देखो क्या क्या हो सकता है। तो ट्रांस अपोजिट हो गया, 1 4 हो गया, पकड़ पाए?
2,5 हो गया, 3,6 हो गया, 1,4 हो गया, 2,5 ले लो और क्या ले लोगे, 3,6 ले लोगे। तो दिस इज द ट्रांसपोजिशन। इतना सीख गए अच्छे से। अब ये सीख गए तो बताओ इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। आओ जरा देखो, इसको इरेज करके हटाते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो देखो इसमें कौन कौन से पहले शो नहीं कर सकते हैं। देखो इसकी स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है, MA6 से होगा। पहले समझते चलो, सारे पोजीशन एक जैसे होंगे, सारे लिगेंड एक जैसे। क्या ये तुम्हारा जी एग्जिबिट करेगा? नहीं, क्योंकि इसमें कोई दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बेटा जीआई शो करने के लिए हमें लिगेंड्स का या ग्रुप्स का जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट होना चाहिए। मतलब इसमें मैं कुछ भी रोटेट कर दूं, कुछ भी रीअरेंज कर दूं तो अरेंजमेंट अलग हो जाए, मींस आईपीएससी उसकी अलग हो जाए, तो समझो कि सही है। तो MA6 शो नहीं करेगा। आगे और जरा बढ़ते हैं बच्चे। तो MA5 बन सकता है, MA5B बनेगा, ये भी शो नहीं करेगा। अगला देखो केस बनेगा बच्चे, MA4B2 बनेगा, ये शो करेगा। अगला देखो पहले केस बना लो, MA4 बच्चे BC शो करेगा, जो तुम्हारे सिलेबस में मेन है। फिर बेटा अगला क्या आएगा, A3 आएगा, B3 आएगा। ये तुम्हारे मेन एनसीईआरटी में 3 दिए गए हैं, ये तुम्हारे मेन 3 एनसीईआरटी में बच्चे दिए गए हैं। ये तुम्हारा मोनोडेंटेड का केस था। किसका केस था? मोनोडेंटेड का। तो इसको भी स्टडी करोगे व्हेन केस फर्स्ट में, व्हेन मोनोडेंटेड लिगेंड्स है तब। अब देखो इसकी डायग्राम बना लेते हैं। अब जरा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं डायग्राम से, कैसे करोगे प्रैक्टिस। तो ये तुम 3 की प्रैक्टिस कर लो। देखो इसमें एक स्पेशल बेटा है, ये वाला तीसरा वाला थोड़ा स्लाइटली इंपॉर्टेंट इसलिए कर लो क्योंकि डायरेक्ट तुमसे ये क्वेश्चन पूछता है बेटा फेशियल एंड मेरिडाइनल, इसको फेस स्लाइसमर, ओके। ये भी अपने आप में एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A3B3 वाला। तो इसको फेशियल एंड मेरिडाइनल आइसोमर भी बोला जाता है, फेशियल एंड मेरिडाइनल आइसोमर भी बोला जाता है। शॉर्ट में इसको फेस, FACMER, मर आइसोमर। क्लियर हो गया अच्छे से बच्चे। अब देखो, तो पहले इन दोनों को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, फिर इसको थोड़ा अलग से स्टडी करेंगे क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। आओ A4B2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनाओगे। तो बेटा A4 है और ये आपके पास B2 है, कैसे बनाओगे। तो पहले मेटल कर लिए, क्या कोशिश करोगे, 6 डंडी बना लो। और बच्चे ये केस है मोनोडेंटेड का, केस किसका है जी, मोनोडेंटेड का है। तो इसमें तुमने क्या नोटिस किया, देखो ये मैं BB को एक साथ बना लेता हूं और चारों AA को ऐसे बना लो। तो देखो इसको क्या कह सकते हो, इसको बच्चे बोलोगे सिस। क्या बोलोगे जी, सिस बोलोगे। बताओ कैसे, क्योंकि B और B तुम्हारा क्या दिखता है जी, सेम साइड पे। अभी मैंने लिखवाया था ना, 1 2 है, 2 3 है, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, कोई 1 2 पे पहचान लोगे, 1 2 पहचान लिए ना, तो तुम्हारा ये क्या दिखता है बच्चा, सिस कहलाएगा। तो ये कहलाएगा सिस। किसी इसमें 2 को सोचना, तुम इसमें चारों को जब सोचोगे एक साथ ना तो गलत कर ले जाओगे। मेरा तरीका ये है कि तुम इसमें खाली केवल 2 को पकड़ो अच्छे से, तभी क्या ना सिस और ट्रांस बना ले जाओगे अच्छे से। अब देखो तुम्हें इसका ट्रांस बनाना है तो क्या करोगे, पहले 6 डंडी लहरा दो, लहरा दिया ऐसे। फिर क्या करो, BB को अपोजिट कर दो, BB को क्या कर दो, अपोजिट कर दोगे। तो ये देखो तुम्हारे पास BB अपोजिट हो गए, हो गया ना जी। तो B और B क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो इसको क्या बोलोगे, ट्रांस बोलोगे बच्चे, क्या बोलोगे, ट्रांस बोलोगे। ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। अब देखो तुम्हें ऐसे मैं A4BC के बना के दिखा देता हूँ। तो बेटा ये हो जाएगा ट्रांस। अब तुम इसमें एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम्पल तुम्हारे पास सपोज क्या है, प्लैटिनम ही ले लेते हैं। प्लैटिनम है, अमोनिया है, इसको तुम 4 ले लो और ये Cl2 ले लो। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका तुम प्रैक्टिस करना इस वाले से। अब तुम्हारे पास बेटा A4 वाला आ जाओ, ये वाला एग्जाम्पल है A4BC वाले से। तो पहले तुम क्या करो, 6 डंडी बना लो। इस वाले में भी पहले ये तरीका है बनाने का, शॉर्ट ट्रिक बेटा। तो पहले तुम इसमें BC बना दिए, ये A हो गया, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे और सजा दो अच्छे से, सजा दो अच्छे से। B और C को क्या करो, अपोजिट पे कर दो और A वाले को ऐसे दिखा दोगे। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बेटा ये आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसे आ गया। इसमें प्रैक्टिस करोगे तो ये प्लैटिनम हो गया, अमोनिया ले लो और इसके आगे एक Cl ले लो और एक Br ले लो बेटा। इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।
आते हैं अलग से बनाते हैं A3B3 का। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ऊपर वाले का वो नीचे वाले का भी आंसर वही समझ लेंगे। नहीं बच्चे, ये A4B बेटा इसमें CO अमोनिया ये लास्ट एग्जाम्पल है, और ये सबसे एक बेहतरीन एग्जाम्पल, इसका डायग्राम भी ड्रॉ करने को आता है। तो एक फेसियल है और एक मेरिडाइनल आइसोमर है। तो इसमें देखो फेसियल का मतलब सिंपली क्या है ना कि तीनों लिगेंड्स एक फेस में होंगे। क्या होंगे जी? एक फेस में होगा। तो इसीलिए इसको बोला गया फेसियल आइसोमर बोला गया। क्या बोला गया? फेसियल आइसोमर। यानी 3 ग्रुप्स आर लाइक इन वन साइड, एक साइड में 3 ग्रुप आने चाहिए। तो इसको बोलोगे फेसियल आइसोमर बच्चे। क्या बोलोगे जी? फेस आइसोमर। और इस वाले को बोलोगे मर आइसोमर या मेरिडोइनल आइसोमर। ओके, इसका पूरा लिख लो, मेरिडोइनल आइसोमर। और ये तुम्हारे बच्चे है फेसियल आइसोमर, इसी को शॉर्ट में फेस लिखता है। अब जरा देखो इसमें कैसे तरीका याद करने का है। इसमें देखो NO2 NO2 NO2, ये तो याद करना इजी होता है, यानी तीनों को एक तरफ कर दो और ये तीनों को एक तरफ कर दो। तो देखो मैंने इसमें रेड लाइन से मेंशन किया है। तो ये तीनों NO2 एक फेस में है। क्या बोला गया? फेसियल। इसमें क्या करोगे? 2 सिस ले लो और एक तुम्हारा ट्रांस ले लो। 2 सिस एक ट्रांस ले लो। समझ पाए? 2 सिस है और एक बच्चे क्या है जी? ट्रांस है। 2 सिस एक ट्रांस। तो दिस इज द मेरिडाइनल। इसका तुमसे स्ट्रक्चर ही पूछता है। ये क्लियर हो गया? तो क्वाड्रेशन नंबर 6 में मोनोडेंटेड का केस बेटा क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसका बाइडेंटेड वाले केस में। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बाइडेंटेड का केस देखो हमारे पास A ट्वाइस है B2 है। इसको चेंज कर दो, इसमें भी सिस ट्रांस आएगा। देखो इसको कैसे बनाओगे डायग्राम में। देखो मैं एग्जांपल लेके बनाता हूँ बच्चे। इसमें एग्जांपल देखो, सपोज PT EN ट्वाइस है और इसको क्या ले लो बच्चे? Cl2 ले लो। क्लियर हो गया? इसमें क्या ले लोगे? PT EN ट्वाइस, एक Cl ले लो या एक NO2 ले लो, ये बन जाएगा। अब देखो कैसे बनाओगे अच्छे से। अब जरा देखो इसको। तो बच्चे ये प्लेटिनम हो गया, ठीक है। तो तुम पहले सिस बना लो। सिस कैसे बनाते हैं? 2 Cl को एक साथ कर दो, फिर इसके बाद से पहले डंडी बना लो अच्छे से। ये बना दिए। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, ये EN को ऐसे भी दिखा सकते हो और ये EN बेटा ऐसे भी दिखा सकते हो। देखो ये तुम्हारा सिस वाला पोजीशन बन गया। जैसे तुमने बुक में देखा होगा, ये EN बोले तो एथेन 1,2 डायमीन है जी। इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिखा जाता है। अगला देखो बेटा क्या है जी? प्लेटिनम। अगला क्या है? प्लेटिनम। तो पहले तुम क्या करो? 6 डंडी को बना लो, इससे तुम्हारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो तुम 2 Cl को क्या करो? तुम 2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में खाली देखो, विजिट करो। तो 2 Cl एक साइड था, तो बच्चे क्या कहलाया? सिस। अब दोनों को क्या कर दिए? अपोजिट कर दिए, तो क्या कहलाएगा? ट्रांस। अब EN बेटा है ना, तो EN को लहरा दो अच्छे से। इसको ऐसे जोड़ दोगे, इसको ऐसे जोड़ दोगे। ये EN को क्या करोगे? ऐसे जोड़ दोगे, ऐसे जोड़ दोगे। देखो तैयार हो गया। कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा बच्चे लग रहा है ना? अब जरा देखो, अब ऐसे ही तुम सीखोगे ऑप्टिकल आइसोमर सीखोगे। क्या सीखोगे? ऑप्टिकल आइसोमर। तो जो सिस आइसोमर होते हैं उनको ऑप्टिकल कहते हैं। जो सिस आइसोमर बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। अब जरा देखो, तो ये देखो ट्रांस है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर के लिए हम लोग क्या देखते हैं जी? ऑप्टिकल आइसोमर बच्चे हम लोग क्या देखते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम लोग उसमें देखेंगे कि सिमेट्री ना हो, सिमेट्री ना हो। तो ये वाला देखो क्या ना बच्चे, ये सिमेट्रिकल को शो करेगा। सिमेट्रिकल को शो करेगा ना, तो एक Cl ऊपर हो जाएगा और एक Cl नीचे हो जाएगा। तो अगर ये तुम्हारा सिमेट्रिकल को शो करेगा तो ये तुम्हारा ऑप्टिकल इनएक्टिव शो करेगा। क्या शो करेगा जी? ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। और तुम्हारा ये वाला जो बच्चे है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसको टिक कर सकते हो। तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले में क्या चेक करेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जनरली उसमें एक पॉइंट लिख सकते हो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शोन बाय सिस आइसोमर। किसमें शो करेगा? सिस आइसोमर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो बाइडेंटेड वाले के साथ साथ क्या ना कि तुम ऑप्टिकल को भी रिलेट करते चलो, ताकि तुम्हारा कंटेंट और इजी हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बाइडेंटेड वाले में सिस वाला क्या शो करेगा जी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अंडरस्टैंड हो गया? अब देखो ये तुम्हारे बेटा होमवर्क है, ये तुम्हारे लिए क्या है जी? होमवर्क है। क्लियर हो गया? अब मैं तुम्हें ऑप्टिकल को एक और अलग से बता देता हूं। तुम BC का जब बनाओगे तो BC का भी सिस ट्रांस बन जाएगा बेटा। ये बन जाएगा B और ये बन जाएगा C। फिर इसको अपोजिट कर दोगे तो इसका ट्रांस हो जाएगा। ट्रांस वाला तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। क्लियर हो गया?
अब देखो तुम अलग से क्या ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अलग से डाल लो हेडिंग, और इसको भी निपटा ही देता हूं। तो बच्चे ऑप्टिकल आइसोमर देखो, तो ऑप्टिकल आइसोमर में तुम्हें क्या चेक करना होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऑप्टिकल आइसोमर में लिखोगे डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका कंटेंट लिख लोगे डू नॉट हैव पीओएस। पीओएस बोले तो बच्चे प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या बोले, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब तुम्हारे पास देखो मैं इसमें पॉइंट लिखवा देता हूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होना चाहिए। तो तुम सिस वाले को आइडेंटिफाई कर लिए अच्छे से, सिस वाला तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बट ट्रांस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो बेटा नहीं करेगा। अब तुम देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले को देखो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में बच्चे जैसे टेट्राहेड्रल है समझो, तो टेट्राहेड्रल क्या है ना, ये OI को शो करेगा। स्क्वायर प्लेनर वाले में बच्चे ये तुम्हारा OI शो नहीं करेगा तो मतलब जानते हो क्या इसमें है, सिमेट्री मौजूद होता है। इसमें क्या होता है जी, सिमेट्री मौजूद है। अब तुम बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में आ जाओ, तो 6 वाले मैंने एक केस एक कराई दिया है, ठीक है। इंडिविजुअल जो ऑप्टिकल शो करता है, अब मैं उसका केस करा देता हूं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल OI शो करेगा, स्क्वायर प्लेनर OI शो नहीं करेगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल में उल्टा होता है, टेट्राहेड्रल नहीं शो करता है, ये शो करता है GI। अब आ जाओ कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 6 में आ जाओ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बच्चे कौन सा सिचुएशन बनेगा, इसमें तुम्हारा बाइडेंटेड वाला सिचुएशन है। बाइडेंटेड में सबसे बेटा फेमस एग्जांपल ये CO वाला फेमस एग्जांपल है, COX का होल थ्राइस। ये इकलौता एग्जांपल है जो तुम्हारे एग्जाम में सबसे ज्यादा फेमस होता है, ऑप्टिकल वाला समझो। अगर तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ऑप्टिकल वाला विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो COOX का थ्राइस समझो, COOX का थ्राइस ये इंडिविजुअल एग्जांपल है जो तुम्हें क्या शो करेगा, ऑप्टिकल बच्चे शो करता है। अब जरा देखो इसे बच्चे, ठीक है, इसमें जरा देखो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो मेटल AA, या इसको लिख सकते हो ऐसे थ्राइस। यहां तो बताओ सही है, ठीक है यहां तक। अब देखो मैंने इसका डायग्राम कैसे बनाओगे बच्चे, आओ देखो मैंने इसका डायग्राम बना दो, ठीक है। तो बच्चे ये हो जाएगा, थोड़ा इसको और फैला दो अच्छे से, थोड़ा बड़ा करो इसको, तो CO हो गया, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये OX, ये दो ऐसे कॉपी कर लो, फिर इसके बाद से ये OX ये वाला हो गया, फिर इसके अलावा ये देखो OX ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। इसका मिरर इमेज लगा के चेक कर लो बच्चे, तो मिरर इमेज लगाओगे तो ये पलटा दोगे इसको, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। रुक जाओ बच्चे, आप रुक जाओ, इसको देखो तुम्हारे पास ये वाला OX इधर आ जाएगा और ये वाला OX इधर आ जाएगा बच्चे, ठीक है, और ये OX वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करने वाला इंडिविजुअल एग्जांपल है, तुम इसका मिरर इमेज लगाओ, चेक करोगे इसको, ये सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, मिरर इमेजेस बट नॉट सुपर इम्पोसिबल टू ईच अदर। तो ऐसे वाले को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करते हैं। फिर इसे इसमें नोटिस कर लो, COOX का थ्राइस ये सबसे फेमस एग्जांपल है। यहाँ OX की जगह मतलब ऑक्सलेटो है बच्चे, क्या है, ऑक्सलेटो, इसके जगह पे EN भी हो सकता है। और इसके अलावा बाइडेंटेड में तुम्हारे पास A4 वाला भी एग्जांपल था, यानी EN ट्वाइस, B2 था, BC था, उसमें सिस वाला शो करेगा। बाइडेंटेड वाले में सिस भी शो करेगा, ट्रांस वाला आइसोमर शो नहीं करता है। तो इट्स ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म। फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म पे बच्चे सीखेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।